अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्ति प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। शांति। मोहित भाई वेलकम। कुछ दिनों पहले तो मुलाकात किसी स्टेज के माध्यम से हुई थी हमारी, लेकिन आज तो विशेष आपके जीवन का अनुभव सुनने का सुनहरा मौका हमें मिला है ड्रामा अनुसार पूनम बहन जी के सहयोग के द्वारा। तो पूनम बहन, मैं चाहूंगा आप पूर्ण रीति से इंट्रोड्यूस करें मोहित भाई को, और फिर मोहित भाई की कहानी मोहित भाई की जुबानी हम सुनेंगे। पूनम बहन। शांति। आज बहुत ही हर्ष का विषय है हम सबके लिए कि हम सबकी शिव स्मृति जूम चैनल की मीटिंग में आज हमारे बीच में विशेष डबल डॉक्टर मोहित गुप्ता जी पधारे हैं। अपना कीमती समय निकाल करके आप हम सबके बीच में आए हैं। तो मैं अपने सब भाई बहनों की ओर से डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके स्वागत में फूलों के गुलदस्ते भी कम पड़ रहे हैं, तो शब्दों के बोल भी कम पड़ रहे हैं, और गीत की लाइन तो हम सब सुन ही रहे थे कि राजयोग के अनुभव जिन्होंने अपने जीवन में किए हैं उनके तो कहने ही क्या है। तो हमारे बीच में आज डबल डॉक्टर हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी एक ऐसी ही राजयोग के चमत्कार की पर्सनालिटी हमारे सामने है, जिन्होंने की चिकित्सा जगत में भी अपने लेक्चर्स के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा और राजयोग के चमत्कार का इनके जीवन के अंदर जो एक विशेष ऐसी घटना परिस्थिति आई ब्रेन के तकलीफ को लेकर के, जो राजयोग के अभ्यास से ही ठीक हुई, और उससे तो सभी चिकित्सा जगत के डॉक्टर भी हिल गए कि ये क्या चमत्कार हुआ। जो वो कर नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे, वो आपने इतनी अल्प आयु में, छोटी सी आयु में ही राजयोग के अभ्यास का ऐसा ठोस प्रमाण चिकित्सा जगत को दिया कि उसके बाद तो बस आपके आगे जो है सबकी ऐसी आपके अनुभव सुनने की चाहत पैदा होती गई कि देश विदेश से आपको निमंत्रण आते गए, और आप अथक होकर के अनेक उपलब्धियां, अनेक मेडल, जनता का प्यार, ब्राह्मण परिवार का प्यार, डॉक्टरों का प्यार, ऐसा अपनी झोली में समाते समाते आगे बढ़ते चले गए कि आज हर एक को ये इच्छा रहती है। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल में मैसेज डाला कि आज डॉक्टर मोहित जी का अनुभव है, तो कईयों के कई प्रश्न मेरे सामने आ गए। तो ऐसा लगा कि जैसे आपकी इंतजार तो सब कर ही रहे थे, क्योंकि हमारे विशेष मनीष भाई जी की रिक्वेस्ट थी कि हम डॉक्टर मोहित जी को जरूर सुनना चाहेंगे। तो बहुत दिनों से आपका संकल्प था, तो बाबा ने आज वो संकल्प पूरा किया। इसलिए अपने कला संस्कृति प्रभाग के सभी भाई बहनों की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से, दिल्ली के भाई बहनों की ओर से, और ये जूम चैनल तो पूरे विश्व
में ही अपनी उपस्थिति इस समय लगा रहा है। इसलिए सारे विश्व की ओर से प्यारे बाबा के ऐसे होवनहार चमत्कारिक डॉक्टर मोहित गुप्ता का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन है। मैंने डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को इनके बाल्यकाल में पहली बार मधुबन की स्टेज पर एक प्ले में देखा, जिस प्ले का नाम था कि मनुष्य के पूर्वज जो है देवता थे या बंदर थे। उसके बाद जब ये डॉक्टर बन गए तो नजदीक में ऐसे तो अनेक बार देखते भी दूर से, लेकिन जो है नजदीक में मिलने का बीकानेर में डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हमारे सेवा केंद्र की के सहयोग से हुई थी। तो वहां पर आपको समीप से देखने का सुअवसर मिला और मैंने देखा कि इतनी छोटी सी आयु में इतनी तीव्र बुद्धि, इतने प्यारे बाबा पर निश्चय, इतने हंसमुख और इतने मधुर भाषी आप हैं कि क्यों नहीं आपकी ओर, आप स्वयं प्रभु की रचना में से एक विशेष रचना है, तो क्यों नहीं सबका आकर्षण आपकी ओर होगा ही होगा। तो ऐसे सबके स्नेही डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से का बार बार आज की इस सभा के अंदर वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सबने कुछ दिन पूर्व तो इनके लौकिक पिताजी का डॉक्टर एमडी गुप्ता जी का तो सुना ही था, औरों का भी सुना हुआ है। तो जरूर भक्ति का फल, जो ज्ञान का फल मिला इनके लौकिक माता पिता को, उन्होंने जो ज्ञान का फिर बीज बोया डॉक्टर मोहित गुप्ता जी के अंदर, आज वो वट वृक्ष बनकर अर्थात इनके अनुभव की लहरें जो है पूरे विश्व में फैली हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है। थैंक यू पूनम बहन, आपने हमारे मोहित भाई के प्रति मन के जो उद्गार, जिनके भाव रखे और स्वागत भी किया, उसमें आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी मोहित भाई हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी कहानी। मोहित भाई। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स इस परिवार में एक बारी बुलाने के लिए। और देखिए, ये भी इस संगम युग का भाग्य है और कोविड का ये टाइम है कि बाबा ने सबको एक स्नेह की डोरी से जोड़ दिया है। एक बारी अव्यक्त बाबा से हमारी दादियाँ 1970 में मुलाकात कर रही थी, 73 में। तो उन्होंने बाबा से पूछा खेल पाल करते हुए कि बाबा आप कहाँ रहते हैं? तो बाबा ने भी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से चतुर सुजान उत्तर दिया और कहा कि बच्ची, बाबा जो है बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता है। तो जितना पावरफुल हमारा स्नेह का घेरा है, उसमें बाबा हमको बांध लेता है। तो आज जब आपने हमें अपना अनुभव शेयर करने के लिए कहा है, तो अपने 36 वर्ष की जो पूरी ये सुंदर यात्रा है, वो एक फ्लैशबैक की तरह मेरे सामने आ जाती है। क्योंकि बचपन में पहली बार मुझे मधुबन जाने का मौका जो मिला था, वो जब मैं केवल 6-7 वर्ष का था। तब परिवार नहीं गए थे, केवल मेरी मदर और मैं, मेरी सिस्टर और हम गए थे। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी के साथ, बड़ी दादी के साथ बहुत सुंदर पल वो थे। लेकिन उसके बाद फिर हमारा 1985 में जाना हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको सुनाऊं तो आज एक बात मेरे स्मृति पटल पे बहुत श्रेष्ठ आती है कि जब भी हमें कहते हैं कि अपना अनुभव शेयर करो और 35 वर्ष की जो आपकी अनुभव की गाथा है उसे शेयर करो, तो एक प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूँ कि 2 बातें हैं। एक बारी एक सेठ था, वो सेठ और सेठाइन रोज एक महात्मा के पास जाते थे, रोज बड़ी श्रद्धा से, और रोज पाठ करते, एंजॉय कर कर वापस आते। तो एक दिन जब जा रहे थे तो एक तोते ने उनसे कहा कि सेठ जी, मेरा भी एक कार्य कर कर आना, महात्मा से मेरा एक प्रश्न पूछ के आना। तो उसने कहा ठीक है बताओ। तो उसने कहा उस महात्मा से पूछ कर आना कि मैं इस पिंजड़े से आज़ाद कब होऊंगा। तो सेठ ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए मैं पूछ आऊंगा। तो वो महात्मा के पास गए और जब कीर्तन पूरा हुआ, पाठ पूरा हुआ, तो उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, हमारा तोता पूछता है कि वो आज़ाद कब होगा। तो जैसे ही महात्मा ने सुना, वो बेहोश होकर गिर गया। तो वो सेठ और सेठाइन तो घबरा गए, एकदम दौड़कर वापस आए और तोते से बोले कि भाई तुम्हारी तो किस्मत खराब है, और ऐसा महात्मा ने किया, जैसे ही तुम्हारा प्रश्न पूछा वो तो बेहोश होकर गिर गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, जैसी मेरी किस्मत। अगले दिन जब वो उठे और दोबारा उस पाठ के लिए, कीर्तन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा उनका तोता पिंजरे में मरा हुआ है। तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस तोते को बड़े भारी मन से, पालतू तोता था, बहुत प्यार से उनके पास रहता था, उसे कई सालों से उसे बाहर निकाल कर छोड़ दिया। और जैसे ही घर के बाहर उस तोते को रखा, तो
तो उसमें हलचल हुई और वो फुर्र करके वो उड़ गया। तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने महात्मा के पास जाकर बोला कि भाई देखो, हमारा तोता तो बड़ा ढोंगी निकला। तो उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि सेठ जी, जो बात मैं आपको पिछले 30 वर्षों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपका तोता केवल एक इशारे में समझ गया। तो उसने कहा, ऐसी क्या बात है? तो उस महात्मा ने उन्हें बोला कि सेठ जी, अगर आपको इस जिंदगी से आजाद होना है, अगर आपको अनुभव करना है, उड़ना है, तो सबसे पहले आपको पुरानी चीजों से मरना पड़ेगा। और यही हमारे जीवन का भी रहस्य है। हम ब्राह्मण लाइफ में आ जाते हैं, कई बार हम कहते हैं हम 60 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, या कई बार हम 35 ईयर्स के हैं, या कई बार कहते हैं कि हम लोग बाबा के बेबी बच्चे हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि हम ज्ञान में चल कितना रहे हैं। हम हैं कितना साल से वो एक बात है, लेकिन ज्ञान में चलना कितने समय से है वो दूसरी बात हो जाती है। और वही हमारे पुरुषार्थ का, हमारी धारणाओं का आधार बन जाता है कि हमारी प्रारब्ध क्या है। क्योंकि बाबा ने आकर इस समय पर हमको समय की भी पहचान दी है, बाबा ने हमको गति की भी पहचान दी है, बाबा ने हमको लक्ष्य की भी पहचान दी है, और साथ में बाबा ने हमको ये भी बताया कि ईंधन क्या हमको यूज करना है। तो ये 4 बातों का ज्ञान बाबा हमको दे देता है। बाबा कहता है, बच्चे समय क्या चल रहा है, ये आप सब जानते हैं, हम देख भी रहे हैं। और बाबा कहता है कि बच्चे लक्ष्य क्या है, वो भी हम सबको मालूम है हमारा लक्ष्य क्या है। बाबा ये भी कहता है कि किस साधन से जाना है, मन के साधन, आत्मा को उड़ा कर ले जाना है। और ईंधन क्या है, ज्ञान और योग का ईंधन डालना है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ के अनुसार हमारे जीवन में नंबर आ जाते हैं, और उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण, और कुछ भी नहीं। आज की मुरली में क्या था? आज की मुरली में बाबा ने बताया, डील दी। बाबा ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा कटपन ले लेता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ। ये डील ऑफ द डे है। बाबा ने कितनी सुंदर डील बताई आज बाबा ने। तो इसका प्रारब्ध का जो कारण हो जाता है वो है हमारी अनुभव की शक्ति। हम बाबा से अनुभव कितना करते हैं, बाबा को अपने जीवन में बनाकर कितना रखते हैं। और जैसे ही हम अनुभव की शक्ति को अपने जीवन में यूज करते हैं, तो हमारे जीवन में मिराकल्स हो जाते हैं। और इसी अनुभव की शक्ति को बचपन से हमने काफी समझने की कोशिश की, और उस अनुभव की शक्ति को बाबा के साथ हमने बहुत प्रयोग में लाया, और बाबा से लड़ते भी थे, आज भी लड़ते हैं, बाबा से बात भी करते थे, रोज आज भी बात करते हैं। बाबा से अधिकार से जिद भी करते थे। बाबा कहता है जिद मत करो, लेकिन मैं तो अपने आराम से जिद भी करता हूँ, बाबा के सामने अपनी बात को सही तरीके से सिद्ध भी करता हूँ, और बाबा मान भी जाता है, क्योंकि प्यार है बाबा से, 100% प्यार है। तो बाबा कहते हैं ठीक है, मेरा बच्चा है और सही बोलता है, तो जरूर मैं इस बात को मानूंगा। तो ऐसे अधिकार से ही हमारा जीवन चालू हुआ। तो 1985 में जब हमारा पहली बार मधुबन जाना हुआ, हम छोटे बच्चे थे, और कारण था कि पिकनिक मनाने जाना है, घूमने जाना है, गर्मियों की छुट्टियां हैं। ना हमें माउंट आबू से कोई मतलब था, हमें मतलब था कि हम कहीं जा रहे हैं जहाँ हमको बहुत आनंद आएगा, हमको देखने को मिलेगा, और हम बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसी प्रकार से हम माउंट आबू गए, और प्रण यही था सबका घर से कि भाई ब्रह्मा कुमारी के कैंपस में नहीं ठहरना, गवर्नर्स कॉटेज में ठहरना है। तो वहां पर ही ठहरे। 1 घंटे के अंदर वहां पर अजीब सी बेचैनी हुई, और बाबा ने अपने पास बुला लिया। अब जब मधुबन बाबा के घर हम गए, तो वहां पर क्या था? छोटे बच्चे, छोटा सा मधुबन का प्रांगण, चांदी चौक होता था बाबा का, ना कुछ और भवन, ना कोई और चीज, कभी कोई ज्ञान सरोवर वगैरह तब कुछ भी नहीं था। लेकिन हर जगह प्यार ही प्यार था। बच्चों को क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। बड़ों की इंपॉर्टेंस, जब हम आपको इंपॉर्टेंस मिले वो चाहिए। सब बैठकर बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हम इधर भागते कभी उधर जाते, मौना, और हम सब बहुत एंजॉय करते थे, इतना आनंद हमको आता था। तो वो प्यार हमको बहुत मिला। और इसके द्वारा मैं आपको क्या बात पहली बताना चाह रहा हूँ कि इस यात्रा में, जब भी माता पिता किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तो सबसे पहली चीज उनको क्या अट्रैक्ट करती है? वो है उसका प्यार। ज्ञान नहीं दिया जाता उसे, लेकिन प्यार परमात्मा का वो आपको खींचता है। और यही प्यार परमात्मा का हमें डे 1 से मिला। दादियों के द्वारा मिला, बड़ों के द्वारा मिला, निर्वैर भाई के द्वारा मिला, जगदीश भाई के द्वारा मिला। सब दादियां, गुलजार दादी, मनोहर दादी, जिस भी दादी का नाम ले, हर एक के पास फेवरेट बच्चों की तरह घूमकर इधर जाना उधर जाना। और यही प्रेम जो है वो संबंधों का आधार बन जाता है। यही प्रेम जो है हमारा आपस में कनेक्शन बन जाता है। और इसी प्यार को हमने अपने जीवन में अनुभव करना आरंभ किया। आज दिन तक भी 36 वर्ष हुए हैं, मैंने कभी कोर्स बुक नहीं खोली है, और कभी कोई कोर्स वोर्स मैंने पढ़ा नहीं है ऑफिशियली। तो बाबा से जब हम पहली बार मधुबन में मिले थे 85 के अंदर ही, अव्यक्त बाबा से, तो बाबा ने बोला भी था कि बच्चे स्पेशल एडवांस पार्टी की सोल्स हैं, और बाबा ने बहुत ब्लेस किया था। तो वो मोमेंट, वो पल अभी भी हमको हमारी स्मृति में सदा आता है। तो इसी प्रकार जब हम
वापस बहुत एंजॉय कर कर मधुबन से गिफ्ट्स लेकर खूब मम्मी डैडी ने कोर्स किया, डॉक्टर्स थे दोनों, आर्य समाजी परिवार था। आप सोच सकते हैं कितनी रेजिस्टेंस, कितनी पावर होती है। तो सब कुछ करके हम वापस घर पर आए। घर पर आए, परिवर्तन चालू हुआ। घर पर थोड़ी हलचल भी रहती थी क्योंकि नाना जी अगेंस्ट हैं, कोई और अगेंस्ट है, लेकिन हम पर्दे के पीछे से चुपचाप देखते रहते थे। और जीवन में ये परिवर्तन आरंभ हुआ। तो मम्मी डैडी मुरली सुनते थे, और मुरली सुनने के बाद जब हम जाते तो हमको बोल देते कि आप जाके खेलो, अभी हम आते हैं और आपसे बात करेंगे। तो हमारी लौकिक बहन उनसे यही पूछती थी कि ये आप क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा मुरली पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको पढ़ने से क्या होगा? तो कहते हैं इसको पढ़ने से हम स्वर्ग में जाएंगे। अब जैसे बच्चे को टाल देते। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो मुरली पढ़ के स्वर्ग में जाओगे, मेरे को और भाइयों को आप नरक में छोड़ जाओगे, ये कहाँ की बात हुई? तो वो दिन 16 जुलाई 1985, 14 जुलाई हमारा अव्यक्त पूरे परिवार का जन्मदिन होता है, और 16 जुलाई 1985 से लेके आज आज आप देखिए 1 जून 2021, हमारे जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं गया विश्व के किसी कोने में हो जो हमने बाबा की मुरली मिस की हो। कभी नहीं किया। कहीं पर हूँ, किस भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, बाबा की मुरली पढ़नी है, बाबा की मुरली पढ़ के फिर घर से बाहर कदम रखना है। दिनचर्या बिजी रहती है, डिमांडिंग रहती है। साढ़े पौने 3 3 बजे से आरंभ होती है, रात के 11 बजे तक चलती है। लेकिन बाबा कुछ भी, ऑपरेशन थिएटर जाना है, मैं किसी भी दुनिया के कोने में हूँ, लेकिन मुरली के बिना बाबा घर से कदम कभी नहीं रखा। तो मर्यादाएं स्ट्रांग हुई। क्यों हुई? क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, पिता क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? उनको शिक्षाएं देना आरंभ करते हैं, उनको प्यार से सिखाते हैं, प्रेम से पाला, प्रेम से बड़ा किया, उसके बाद उनको शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे ऐसा करोगे तो ये होगा, इस तरीके से ये होगा। तो ऐसे ज्ञान की धारणा बहुत पक्की होती चली गई नेचुरली। वो एकदम डीप रूटेड हो गया, बड़ा पावरफुल तरीके से वो डीप रूटेड हो गया। और इतना डीप रूटेड हो गया कि कभी हमने ये इच्छा ही नहीं होती थी एग्जाम देने जाना है, वापस आना है, सवेरे निकलना है, कोई इमरजेंसी के लिए भी जाना है तो भी मुरली पढ़ के ही निकलना है। तो ये चेकिंग अगर हम सब लोग करते हैं, आप लोग भी देखें अपने आप को कि हम कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ विधि से ज्ञान का श्रवण करना, ज्ञान का मनन करना, मंथन करना, उसको मग्न अवस्था में अपने जीवन में अपना लेना, ये मुरली की विधि हम क्या आज पालन करते हैं? मुरली सुनी और मुरली सुनने के बाद उसको निपटा देना कि आज की हमारी मुरली समाप्त हुई, उस प्रकार से हम करते हैं। दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस छोटी छोटी बातों को हम अपनी स्मृति में रखें, क्योंकि बाबा हमको हर परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। तो जैसे ये ज्ञान की धारणा हुई, इसी प्रकार जब हम आगे जाते थे, मुझे 2002 में 2001 में मैं अमेरिका जाने वाला था फर्स्ट टाइम। तो जब मैं मधुबन गया, उस वक्त जगदीश भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और उनको ओवरनाइट, क्योंकि बहुत स्नेह रहता था, तो ओवरनाइट ड्राइव करके मैं उनके पास गया था। मम्मी डैडी और हम सब लोग गए थे। तो अगले दिन जब ओम शांति भवन में मुरली पूरी हुई, तो मुरली पूरी होने के बाद दादी प्रकाश मणि ने मुझे बुलाया और कहा मोहित मेरे कमरे। तो मैं दादी के पास गया और दादी ने बड़े प्यार से बुलाकर मेरे को अपने पास गले लगाया और बोला कि मोहित तू अमेरिका जा रहा है? मैंने कहा हाँ जी। कहती है पहली बार बाहर जा रहा है? मैंने कहा हाँ जी दादी। तो उन्होंने मेरे को हाथ आगे करा और हाथ लगाकर उन्होंने ये अंगूठी मुझे पहनाई। कभी मैं पहनता नहीं था उससे पहले, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो दादी कहती है नहीं, बाबा तेरा नंबर साथी है। और बड़े प्यार से दादी ने मुझे वो अंगूठी पहनाई। और अंगूठी पहनाकर फिर क्या हुआ, फिर दादी ने कहा, उस समय ना मोबाइल ना व्हाट्सएप ऐसी कोई चीजें होती नहीं थी, कहाँ होती, अब तो सब कुछ मिल जाता है। तो उस समय दादी ने शीलू बहन को बुलाया और बुलाकर कहा कि शीलू मोहित 2 महीने के लिए अमेरिका जा रहा है, इसे मुरली ला के दो। तो मुरली वो ला कर दी उन्होंने 1 महीना। उन्होंने कहा नहीं 2 महीने ला के दे रहा है, तो 2 महीने की 2। और दादी ने कहा मैं खुद दूंगी। तो दादी ने पूरे 2 महीने 10 दिन की मुरली हाथ में थमाई और थमा कर गले लगाकर फिर भेजा। तो ऐसी ऐसी धारणाएं, ऐसा ऐसा जब आपको जीवन में अनुभव करने को मिलता है, तो ये क्या है? ये परमात्मा प्यार। उनको क्या है, उनके मन में क्या थी कि ये बाबा के बच्चे हैं, ये अनन्य रत्न है, इनको एक भी दिन बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। वो हमेशा हमें पुंगरे कहती थी मोनिका, और हमें हमेशा की पुंगरे हैं दोनों के दोनों, या चतुर्भुज हैं। हमेशा मम्मी डैडी हम सबको गुजरा दादी चतुर्भुज बोलती थी, हम दोनों को पुंगरे बोलते थे। तो इस प्रकार से प्यार से, और हम अमेरिका गए, हर जगह जाकर रेगुलरली क्लास करना, प्रॉपर्ली मुरली को सुनना, सुनकर फिर अपने कार्य में जाना, क्योंकि ये धारणाएं पक्की होती चली जाती है। कोई भी चीज, बातें करना सब बढ़िया है, लेकिन बाबा को हमने अपने जीवन में अनुभव कितना किया है, बाबा के ज्ञान को हमने जीवन में समाया कितना है।
चार ही बातें हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उस ज्ञान की इंपॉर्टेंस, उसको किस तरीके से हम अपने जीवन में धारण करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे जीवन हमारा आगे चलता गया। अब जब स्कूल में थे तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर गए, नाना जी वगैरह से बोलते कि भाई मंजू, तुमने बच्चों को ब्रह्मा कुमार बना दिया, अब ये पढ़ेंगे नहीं और ये शादी भी नहीं करेंगे। दो ही चीजें लोगों को चाहिए होती थी कि ये दोनों चीजें जरूर होनी चाहिए। हम पर्दे के पीछे से छुप कर देखते रहते थे कि क्या क्या बोला जा रहा है, हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, और हम भी प्रण करते थे। हम बाबा से बड़े प्यार से बोलते थे कि बाबा, हम ऐसा अपने जीवन में पुरुषार्थ करेंगे कि लोग भी कहें कि अगर बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। और वही जो हमारे नाना जी, जो कि काफी सीनियर एजुकेशन ऑफिसर थे, जब उन्होंने 10 साल बाद शरीर छोड़ा, हमारा संपूर्ण परिवार, अमेरिका, सब जगह से लोग आए हुए थे, तो उन्होंने सबके सामने फिर सबको यही बोला कि मैं आज ये दिल से बोलता हूँ कि अगर परिवार होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, तो मंजू और महेश जैसे होने चाहिए। तो इस प्रकार का वरदान, और ये कौन करता है? ये बाबा करता है, क्योंकि बाबा को साथी बनाया। तो दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा हमको प्रेम से स्वीकारता है, बाबा हमको शिक्षाएं देता है। अब हमको ये देख, हमको शिक्षाएं देता है तो बाबा हमारा सपोर्ट सिस्टम आता है हर जगह, हर परिस्थिति में। मैं आपको कुछ प्रसंग ही बताऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन वो प्रसंग आपके जीवन की सोच, आपकी विचारधारा, आपके जीवन के जीने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर देंगे कि किस प्रकार का संबंध हमारा बाबा के साथ होना चाहिए। तो वहाँ के, जब मैं फिर कॉलेज जाता था, अब कॉलेज जा रहा हूँ, अलग प्रकार की सिचुएशंस है, लोग अलग प्रकार से कोई चीजें बोलते हैं, लेकिन मैं बाबा से बड़ा क्लियर प्रकार से बात करता था। बाबा से बड़ा क्लियर मैं बोलता था, बाबा इस तरीके से नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशंस आती थी। एक बार क्या हुआ, 93 की बात है कि एग्जाम चल रहा था मेरा उसका फिजियोलॉजी का। तो एग्जाम देने के लिए मैं वाइवा देने गया। जो एग्जामिनर आया हुआ था वो बार बार सबको फेल करे जा रहा था। जो हमारे बैच था उसमें सबका, एक हमारे बैच में पर्टिकुलरली फेल कर रहा था। तो मैं बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि जब भी एग्जाम जाना है बाबा के कमरे से होके जाना है, वापस आना है बाबा को बता के जाना है। ये असूल था और ये आज भी है, निकलना ही नहीं बाहर, बाबा को बोल के जाना है। तो बड़े प्यार से मुस्कुराता रहता था। तो बाबा के ऊपर निश्चय पूरा था, लेकिन बाबा को पता है मन में संकल्प है। तो मैं आराम से वहां बैठा अपने टर्न की वेट कर रहा था। जैसे ही मेरी टर्न आई उससे कुछ देर पहले ही वो जो एग्जामिनर था, दो होते हैं उनमें से एक, वो बाहर निकल के चला गया और वो निकल के नीचे लिफ्ट में गया। अब जैसे ऊपर आ रहा था तो लिफ्ट बीच में अटक गई। वो हार्ट का मरीज था, लिफ्ट को खोलने के अंदर करीब पौना 1 घंटा निकल गया और इतने में बीच में मुझे अंदर बुला लिया। मेरा एग्जाम बड़े बढ़िया तरीके से हुआ, वाइवा मैंने दिया, दूसरे एग्जामिनर को देकर मैं बाहर निकल रहा था। और जब मैं बाहर आ रहा था तो वो एग्जामिनर बेचारा पसीने में लथपथ लिफ्ट से बाहर निकल रहा था। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा बाबा आपकी कमाल है। और मैं यही कहता था कि एक बारी हो तो समझ में आता है, 2 बारी हो तो समझ में आता है, लेकिन जब ये चीजें बार बार होने लग जाती हैं तब आपको लगता है कि कुछ तो है, कहीं पे कुछ ना कुछ तो जादू चल रहा है, कुछ खेल चल रहा है। ऐसे ही जब मैं 2000 में एमडी का एग्जाम देने गया, तब भी वहां पर इसी प्रकार का एग्जामिनर फंस गया और वो तो बड़ा यूनिक अनुभव था। उस समय क्या हुआ कि मैं जब गया एग्जाम देने के लिए, मुझे लग रहा था कि बाबा ये बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनर है, हर एक को बिल्कुल अगेन, कभी किसी की सप्लीमेंट्री, किसी को फेल करे जा रहा। तो मैं बाबा के कमरे में जाके बैठ गया बड़े प्यार से। अब बाबा को पता है ये मेरा बच्चा है, अनन्य रत्न है। तो बाबा के प्यार में बाबा ने महसूस किया कि इसको डर लग रहा है। ऑब्वियसली अंदर से एक फीलिंग थी, ऑनेस्टली मैं बताऊं। तो जैसे ही मैं बैठा तो जैसे सामने चित्र है, बाबा, ब्रह्मा बाबा सामने चित्र से निकल कर आए, क्योंकि बाबा के हर स्थान पर, हमने जितने भी घर, बाबा के घर में हम रहे हैं, वहां पे हमेशा बाबा का कमरा सेपरेट होता था। तो बाबा सामने बाहर आए और बड़े प्यार से बाबा ने, बहुत प्यार से, स्नेह से उठाया, चमकता हुआ शिव बाबा की लाइट। वो मोमेंट मुझे 28 अप्रैल 2001 का अभी भी ध्यान है। और उसके 5 दिन बाद ही मैं भाई साहब से मिलने गया था। तो बाबा ने उठाया और गले लगाकर बोला कि बच्चे, तू क्यों नहीं समझता कि तेरी तरफ किसी हाथ को उठने के पहले, आने के पहले उसे बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा। तू तो निश्चिंत होके जा, तेरे को किस चीज की इस दुनिया में चिंता है, तू आराम से जा, तेरी सक्सेस निश्चित है और निश्चिंत है। और बड़े प्यार से मैं निश्चित स्थिति के अंदर एग्जाम देने गया। एमबीबीएस में भी गोल्ड मेडल, एमडी में भी गोल्ड मेडल, 18 20 मेडल मिलते रहते थे। लोग तालियां बजाते थे, कहते थे बहुत बढ़िया है, वंडरफुल स्टूडेंट है। मैं कहता था वाह बाबा आपकी कमाल है, मैं एफर्ट देता हूँ 100, आप फल देते हो 500, 10,000 टाइम्स फल देते हो। तो सब चीजें, जैसे मैं एग्जाम में भी जाता था, पढ़ के जाता था, लगता है याद नहीं है, कुछ नहीं है। और जब मैं सामने पेपर खोलता था, मुझे लगता था ये बना के बाबा ने मेरे लिए भेजा हुआ है, हर चीज एक्यूरेटली। क्यों? क्योंकि बाबा से मेरा 100% प्यार था। तो
हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, वो 100% होता है, उसमें परसेंटेज मार्जिन नहीं हो सकती। आपका 100% प्यार है तो प्राप्ति 100% है। और बाबा से मैंने 100% प्यार किया, बाबा को अपना सब कुछ दिया। बाबा से मैं तभी कहता हूँ, मैं लड़ता भी था, बाबा से कहता था बाबा आपको करना ही पड़ेगा, और बाबा भी कहता था तेरे लिए मैं कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे को जैसा करना है तू जाके कर, क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चा मेरा सिखिलादा बच्चा है। तो ये अनुभव जब हम बार बार बढ़ाते जाते, लोग कहते हैं आपके मम्मी डैडी ने कहा, मैं कहता हूँ नहीं, किसी ने हमें ज्ञान में नहीं चलाया, हम ज्ञान में चल रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पे। अनुभव की शक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ शक्ति होती है। आप मुरली सुन सकते हैं, बड़ों की बातें सुन सकते हैं, आप हमारे अनुभव सुन सकते हैं, दादियों के अनुभव सुन सकते हैं, सब भाई बहनों के अनुभव सुन सकते हैं, और सुन ही रहे हैं इतने सालों से, आप ये अनुभव सुन रहे हैं ना। लेकिन आपका आगे बढ़ने का आधार आपका अपना बाबा के साथ संबंध है। आपने कितना संबंध बनाया है, आपने कितना प्यार किया बाबा को, क्या वो परमात्मिक प्यार आज भी मेरी रगों में, मेरे खून के एक एक कतरे के अंदर वो दौड़ता है? ये अपने आप से पूछो। अगर वो समावेश है, वो प्यार आपके जीवन के अंदर है, तो आपको अनुभव होगा, तो आपको लगेगा ये जीवन जीवन नहीं, जादू है। बाबा कहेगा मैं जादू नहीं करता, मैं कहता हूँ बाबा से बड़ा जादूगर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और तब है जब आप उस पर विश्वास रखते हो, क्योंकि प्यार विश्वास लाता है, प्यार परिवर्तन लाता है, प्यार अधिकार लाता है। हमेशा ध्यान रखना, प्यार विश्वास लाएगा, प्यार परिवर्तन लाएगा, प्यार अधिकार लाएगा। और यही चीज हमने बाबा के साथ अनुभव की, बचपन से लेके जब भी जाते, दादियों का स्नेह, बड़ों का स्नेह, हर प्रकार की परिस्थितियां आती, कुछ भी आती, लेकिन दादियों के कमरे में सीधे चले जाना। हमें याद है छोटे होते तो कोई रोकता भी नहीं था, कभी जा रहे हैं तो दादियों का छोटा सा कमरा, कभी बड़ी दादी के कमरे में घुस गए। गुलजार दादी के साथ जैसे चोली दामन का साथ होता है, क्योंकि दिल्ली में भी रहते थे, तो मुझे नहीं गिनती ध्यान है कि कितनी बार दादी घर पर आए हो, कितनी बार हम गए हों। वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, क्या क्या। हमें हॉस्पिटल में या कॉलेज से मेडल मिलता था, और जब मिलता था तो नीलू दीदी दादी स्पेशली घर पर आते थे, स्पेशली कभी बैज लेकर, वो तो नकली गोल्ड देते थे, हमें दादी बड़े प्यार से बाहों में समाकर कभी कोई बैज पहना कर जाना, कभी कोई चीज देकर जाना, दादी बहुत प्यार से आते थे। तो वंडरफुल एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि परमात्मिक पालना थी, वो स्नेह था। आज हम सबको कौन जोड़ता है? हमारा स्नेह जोड़ता है। आज आप बाबा के नए बच्चे भी हैं, कुछ भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा ने क्लियर बोला है, अंतिम समय तक, लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक, बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग की फर्स्ट क्लास की एयर कंडीशन की सीट खाली रहेगी, क्योंकि अंत में लास्ट ऑफ फास्ट वाली पुरुषार्थ वाली आत्माएं आ रही हैं, और आप लोग कर रहे हैं ये। तो ये परिवर्तन, ये स्पीड का आधार क्या है? ये है अगेन सेल्फ रियलाइजेशन। मेरा बाबा के साथ कितना प्यार है, कितना संबंध है। जहाँ या प्यार है वो स्वतः ही याद समाई हुई होगी, वो स्वतः ही उस तरफ मुझे खींच लगेगी, स्वतः ही मैं उस तरफ भागा चला जाऊंगा, और ये इतना श्रेष्ठ परिवर्तन लाएगा। तो ऐसे ही ढेर के ढेर अनुभव हमें नेचुरली होते चले गए। मुझे याद है कि दादी गुलजार घर पर आते थे, तो गुलजार दादी आकर बड़े प्यार से, खाना कैसे बनाना है मंजू, इस तरीके से करना है। तो हमारे मदर ने भी कैसे करा, क्योंकि भोजन हमें ये नहीं बोला ये मत खाओ वो मत खाओ, वैसे भी हम कोई ऐसी चीज बाहर की ज्यादा नहीं खाते थे, लेकिन जब आए वहां पर तो उन्होंने जो भी चीज यज्ञ में और स्पेशल बनती थी, या बच्चों को जिस चीज का अट्रैक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें सीखकर घर पर हमको प्रिपेयर करके खिलाना चालू किया। और ना केवल खिलाना चालू किया, धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि हमारे बाबा के इस प्यारे से घर में, इस बगिया में, सब बाबा के बच्चे चारों के चारों बहुत अच्छे कुक हैं, सब बढ़िया भोजन बनाते हैं, कार्य भी करते हैं, सब कुछ है, बनाकर खिलाते भी हैं। बाबा के सब रत्न आते हैं। गंगा के जमने पर ये जो स्थित, गंगा के तट पर, जमुना के तट पर जो बाबा का सुंदर सा मकान है, बाबा का सुंदर सा जो आशियाना है, यहाँ पर बाबा भी रहते हमेशा। हमारे घर में कभी भी हम ये नहीं कहते कि 4 लोग हैं, हमेशा मदर बोलेंगी यहाँ पे 5 रहते हैं। बाबा को हमने यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, बाबा यहीं पर ही रहता है, और हमें अनुभव हर पल होता है कि बाबा हमारे यहाँ है। कल बाबा ने बोला था ना मुरली में तीर्थ स्थल है, तो जब मैं क्लास मुरली शाम को करा रहा था, मैं उन्हें यही बोल रहा था कि अपने घर के अंदर इतनी प्योरिटी और पावर लेकर जाओ, जो घर घर आपका बाबा का स्थान बन जाए। बाबा वहां पर आकर रहे कि ये मेरा अपना स्थान है, ये रेस्ट स्थान है, मैं यहीं पर ही रहूंगा, और ये बहुत बहुत आनंद आएगा। तो ऐसी स्थिति जब हम बनाएंगे, ऐसी शक्ति, ऐसा प्यार जब हम अपने जीवन में लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अनुभव हमको होता रहेगा। बांध लो बाबा को,
प्यार से कर लो। तो ऐसे ही दादियाँ, बड़ी दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, जयंती बहन, सब लोग, निर्वैर भाई, प्रताप भाई, सब बाबा के इस छोटे-छोटे स्थान पर आते थे, आशीर्वाद देकर जाते थे, प्यार से रुकते थे, रहते भी थे। और जब भी दादी आती थी तो दादी बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को मेटिकुलसली कराती थी। दादी से हमने ये चीज़ सीखी कि कोई भी चीज़ है बड़े सहज, ईज़ी और उसको तरीके से भोजन बनाना, बनाकर उसको सर्व करना और सर्व करके किस तरीके से रॉयल्टी से खाना। एक बार याद है हमें कि हमें दादी ने बुलाया मानेसर में, गुलजार दादी ने। हम गुलजार दादी के पास गए, 15 अगस्त का दिन था, तो 4-5-6 लोग हम गए थे। तो वहाँ पर गए तो दादी के पास जब हम भोजन खाने के लिए बैठे, तो दादी ने हम सबको बिठा दिया, टेबल पर बिठा दिया और बिठाने के बाद दादी को हमने कहा, दादी आप भी बैठिए। तो दादी मुस्कुराते हुए बोली कि आज दादी नहीं बैठेंगी, दादी आपको भोजन खिलाएंगी। मैंने कहा, दादी आप कैसे भोजन खिलाएंगी? ये तो हो ही नहीं सकता कि हम बैठ जाएं और आप भोजन खिलाएं। दादी बैठी नहीं, उन्होंने हमें जबरदस्ती बिठाया और बिठाकर हाथ से लेकर एक-एक डोने को लेकर, चीज़ को लेकर हमारी थालियों में भोजन डाला। कहती हैं, आप भी तो इतना प्यार से खिलाते हो ना, तो आज दादी सबको भोजन खिलाएगी। फिर हमारे साथ पतंग उड़ाई, हमारे साथ एन्जॉय किया, डांस किया, मज़ा किया। दिस इज़ द पावर ऑफ प्यार। ये प्यार हमको कहीं प्राप्तियों में, सच्चे संबंधों में हमें कहाँ मिलेगा? ये परमात्मिक संबंध है जो हमको कितनी प्रेरणा देते हैं कि हमारा जीवन कितना प्योर और पावरफुल होना चाहिए। कैसा स्वच्छ और निर्मल जीवन होना चाहिए कि जो भी आत्मा सामने आए उसको भरपूर की अनुभव। तो ऐसे जीवन जो है आगे चलता रहा, तो मैजिक चलता था। मैं जो भी कार्य करता था, बाबा हर चीज में सक्सेस, अवार्ड्स मिलने हैं, सब मिलने हैं, ऐसे धीरे धीरे चलता चला गया। उसके बाद फिर जब मैं अमेरिका गया, अब अमेरिका पहली बार कोई व्यक्ति जा रहा है, कुछ है नहीं साथ में, आप सोचिए, तो परीक्षाएं तो आनी है, बाबा को मालूम है कि कुछ ना कुछ होंगी। तो विद इन 5 डेज जब मैं अमेरिका पहुंचा, मेरा सारा का सारा सामान, सब कुछ, एवरीथिंग एक्सेप्ट मेरा एक जोड़ी कपड़ा, एक पासपोर्ट और कुछ डॉलर, वो छोड़ के मेरा सारा सामान चोरी हो गया, सब गायब बिल्कुल। मैं बस से कहीं जा रहा था और वापस आया अमेरिका में, वहीं पर ही, तो दूसरे स्थान पर उतरा तो देखा लगे ही नहीं है, सब गायब वहां पे। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। अब मैं बाबा को बोलूं, मैंने कहा, बाबा ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, वहां ले आके, यहाँ पे कुछ सामान ही नहीं है मेरे पास। बाबा मुस्कुराता हुआ, टाइम बीता गया, थोड़ा थोड़ा मेरे फ्रेंड्स थे वहां पर करा, लेकिन स्थिति नहीं खराब हुई। हर जगह जाकर, कभी पीस विलेज जाना है, मेरे को वहां पर जाना है, जो पेपर प्रेजेंट करा, उसमें बाबा ने अवार्ड दिलवाया। न्यूयॉर्क के साथ, फिर सैन फ्रांसिस्को, वहां पर हमारे रिट्रीट सेंटर, शिकागो में, कहाँ कहाँ पे जाके अलग प्रकार की सेवाएं कराई। और धीरे धीरे बहुत सुंदर वो पीरियड, वंडरफुल टाइम वहां पे गया, घूमे भी, इंजॉय भी किया बाबा के साथ भी। और जहां पर भी जाता तो कुकिंग सिखा रखी थी। अब क्या हुआ, जैसे सैन फ्रांसिस्को गए, सैन फ्रांसिस्को में आश्रम में रुके, अब वहां के भाई कच्चा आलू खाएं और कभी कुछ खाएं। मैंने कहा, भाई कच्चा आलू 3-4 दिन खा के तो बहुत मुश्किल रहेगा। तो मैंने कहा, मुझे टिक्कियां बनाने आती है। तो हमने आलू को दिया और वहां पे सैन फ्रांसिस्को, 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वहां बुला के, तब हमारी भी उम्र छोटी थी, सबको टिक्किया बना के खिलाई। वो भी कहीं, यार एक कमाल की चीज बनी है, टिक्किया बना के, और उनके ब्रेड जो वहीं पर बेक होती थी इसी तरह। अब कई जगह आश्रम नहीं है, वहां पर किसी के घर पे रुकना है, हम घर पे रुकना है तो वहां जाओ, वहां किचन गंदी, उनको आदत ही इसी प्रकार की होती है, पुराना बना हुआ भोजन रखा रहता है, खाएंगे और खाकर चले जाएंगे। तो वो घर से बाहर गए, तो अब अपने से तो रहा नहीं गया। तो हमारे पास उस दिन समय था, तो पहले तो मैंने 3 घंटे लगा के पूरी किचन साफ करी। मैंने कहा, बाबा पूरी किचन चमकानी है। उसके बाद मैंने इंडिया में मम्मी को फोन लगाया, मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? कहते, बस मैं अभी उठी हूँ, आप बताओ बेटा। मैंने कहा, मुझे छोले भटूरे बनाने हैं आज, आप सिखाओ मुझे। तो वो मुझे वहां से गाइड कर रही, और मैं वहां पे घर अमेरिका में बैठ के पहली बार वहां पे छोले भटूरे बना रहा, कभी कुछ बना रहा। और शाम को वो आए, जिनका मकान था, ब्रदर, कजन ब्रदर थे, कहते, तूने किचन का तो परिवर्तन कर दिया, इतनी सफाई तो हमें किचन, हमें ओरिजिनल भी नहीं मिली थी। मैंने कहा, भैया ऐसी किचन में तो रहना चाहिए, चलो आज मैं आपको छोले भटूरे खिलाऊंगा। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो इंजॉयमेंट है, क्यों? क्योंकि बाबा को साथ रखते हो, इंजॉय। यज्ञ, दिस लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इंजॉयमेंट्स। आप सहज योगी का मतलब क्या है? बाबा कहता है इंजॉय करते हुए चलो, लेकिन धारणाएं पक्की, ज्ञान पक्का, योग पक्का। जब आप अपने सेवा कर स्थिति श्रेष्ठ बनाते हो तो सेवा स्वतः ही होती रहेगी। तभी बाबा ने बहुत सुंदर बात बोली हुई है कि चेक करो कि बच्चे हम स्थिति के महारथी हैं या सेवा के महारथी। जो स्थिति के महारथी हैं वो सेवा स्वतः ही करेंगे, सेवा के महारथी हो तो स्थिति ना भी हो लेकिन श्रेष्ठ है तो मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बोल, आपके चलन, आपके थॉट्स स्वतः ही सेवा करेंगे। तो ऐसे ऐसे चलती नहीं। फिर वहां से मैं
लंदन आया दादी जानकी के पास। अब दादी जानकी देखो कैसे नर्चर करती थी। मैं वहां पर पाउंड लेन में जो रहता था वहां पे रहता था मॉर्निंग के अंदर। तो दादी जानकी को पता था मोहित मैं दिल्ली से आया हुआ है। तो स्पेशली दादी टेनिसन रोड पे रहती थी, जो एक छोटा सा मकान, वहां पे दादी और एक और बहन रहती थी। तो दादी स्पेशली रोज गाड़ी भेजती थी, भेज कर मुझे अमृत वेले योग के लिए अपने पास अपने कॉटेज में बुलाती थी। तो अमृत वेले बाबा के कमरे में दादी योग लगाती थी। कौन बैठता था? दादी बैठती थी, मैं बैठता था और एक और बहन बैठती थी। तो कितना ख्याल। और उनको, मेरे को केवल एक संकल्प था, मैंने कहा यहाँ 14-15 दिन मुझे लंदन में रुकना है, तो मैं तो सिर्फ यहाँ क्लास सुनता रहूंगा तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा अंदर से घूमने, थोड़ा ही ना मुझे सिर्फ घूमना घूमना है, दैट इज ओके। तो दादी ने संकल्प कैच किया, विद इन एन 1 घंटा उन्होंने जयंती बहन को बोला कि मोहित का पूरा लंदन मिडलैंड्स का प्रोग्राम बना दो, इसको 12 सेंटर्स पर भेजो और हर सेंटर पे बोलो उनकी क्लास एक सवेरे शाम क्लास कराएं। तो लेस्टर, बर्मिंघम, कहाँ कहाँ जाके गाड़ी ड्यूटी लगाई और सब जगह ले जाकर घूमना फिरना, एंजॉयमेंट कराना और क्लासेस भी चल रही, और क्या चाहिए। तो प्रोफेशनली भी बढ़िया, वंडरफुल। फिर उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड जाके रुका। जब ऑक्सफोर्ड में रुका हुआ बाबा के घर में, तो वहां जाकर मैं, जब आइसलैंड का ग्रुप आया हुआ था उनके लिए मैं हैप्पीनेस की क्लास कराने जा रहा था। तो उससे पहले ही मुझे अमेरिका से वहां पर फोन आया, और फोन में क्या था, फोन में मैसेज आया कि जी आपका खोया हुआ लगेज जो 2 महीने पहले घुमा था वो मिल गया है, उसको हम इंडिया अब भेजेंगे। तो देखो वंडर है बाबा का। तो परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन चेकिंग कौन कर रहा है? बाबा करा रहा है। तो बाबा हमको परीक्षाएं देता है, लेकिन बाबा कहता है मैं ये भी गारंटी करता हूं कि मैं तेरे को बचा कर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा प्यार है बाबा से, ये हमारा राइट है बाबा पर। ऐसा जब हम अनुभव करेंगे, तो ये चीजें कब होती हैं? जब आप रेगुलरली उस पर हक रखोगे। इसी प्रकार मुझे याद है मेरा एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम, बड़ा वंडरफुल, वो तो कमाल का ही एग्जाम्पल था। जब मैं क्लास से एग्जाम देकर निकला, मेरा प्रिपरेटरी एग्जाम था दिसंबर के अंदर, 98 की बात है। तो आप सोचिए कि जब मैं बाहर देकर निकला, फर्स्ट, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, सबको पता था इसके नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है, और सब मेरे नोट्स मेरी किताब में लगे होते थे। तो बड़े प्यार से जब मैं एग्जाम देकर निकला, बढ़िया गया, तो बैग उठाकर मैं घर की ओर जाने लगा। मैंने देखा बैग बहुत हल्का है, उसको खोला तो देखा किताब उसमें से गायब है। अब आप सोचिए कि 5 दिन, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम है और सामान गायब है, वहां से किताब गायब है, नोट्स गायब है, पढ़ूंगा कैसे, क्या करूंगा? तो मनोस्थिति की कैसी होगी आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति, एकदम बच्चा जो एकदम बौखला जाएगा। कभी इधर ढूंढूं उधर ढूंढूं, कुछ नहीं मिला, सीधे गाड़ी उठाई और मम्मी पापा के ऑफिस में पहुंचा। हॉस्पिटल में वो नीचे बैठे हुए थे उस समय, एक हाथ से कवि सुरेंद्र शर्मा है, वो भी उनके साथ बैठे हुए थे। सीधे तेजी से मैंने दरवाजा खोला, तो मैंने बोला, मम्मी ने बोला क्या हुआ, आओ बेटा कैसा रहा एग्जाम? मैंने कहा एग्जाम छोड़ो, मेरी किताब चली गई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पेरेंट्स बोलेंगे कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, ठीक नहीं किया, करते हैं। तो मदर का मुख से जो पहला सेंटेंस था वो ये था, कोई बात नहीं बेटा, जिसको ज्यादा जरूरत थी वो ले गए, आपको शाम को नई किताब मिल जाएगी, आप जाके घर पे रेस्ट करो, दोबारा पढ़ लेना, बस। और कोई शब्द, एक दूसरा शब्द उन्होंने बोला नहीं। मैं भी एकदम शांत हो गया, घर गया, घर जाकर रेस्ट किया, शाम को किताब आई, 1 हफ्ता दोबारा पढ़ी, एग्जाम दिया। फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में उस सब्जेक्ट में किसी की डिस्टिंक्शन आई। मैजिक है। किसकी मैजिक है? बाबा की मैजिक है। जब आप निश्चय बुद्धि रहते हो, प्यार से, बाबा कहता है आने दो ना परिस्थितियों को, मैं बैठा हूं ना, तुम मेरे बच्चे हो, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हें किस चीज का, तुम तो एंजॉय करो अपने लाइफ को। तो ऐसे करते करते ये ज्ञान और ये जो लाइफ है ना, ये सुनने वाली लाइफ नहीं है, ये अनुभव करने वाली लाइफ है। अगर आप अनुभव नहीं कर सकते तो मजा नहीं आएगा आपको, फिर आप खींच रहे हो, फिर आपको सपोर्ट चाहिए कि मैं इसकी क्लास सुनूं, अब मैं उसकी क्लास सुनूं, अब मैं ये करूं, अब मैं 4 क्लास और सुनूं, अब मैं रोज करता रहूं। आप अनुभव करो, आप प्यार से बैठो। लोग मुझसे कितना पूछते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसे रहती है, आप बाबा के साथ का अनुभव कैसे रखते हो। तो मैंने कहा मैं बाबा को चिपका के रखता हूँ साथ। मैंने कहा 25 साल हो गए, घर से बाहर मेरे कदम मैं नहीं रखता। बाहर टेबल, वहां पे चित्र लगा हुआ है बाबा के, हर जगह बाबा के बहुत सुंदर चित्र हैं, व्यक्त बाबा के। तो जैसे ही मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ऑपरेशन के लिए जाना है, 6:30 बजे निकलना है, 6:45 निकलना है आराम से, तो बाबा को मैं प्यार से बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा, आप सबको पता है मोहित यहाँ पे हमेशा रुकेगा, बाबा के कमरे के बाद ऊपर गेट पर भी रुकता है 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए हमेशा। तो बाबा से दृष्टि लूंगा, और बाबा को दृष्टि लेके क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बाबा यहाँ लटके लटके क्या करोगे, पूरा दिन तुम भी थक जाओगे, मैं भी अकेला रहूंगा, चलो दोनों साथ ही घूम के आते हैं। हमेशा रोज विदाउट डाउट के संकल्प लेता हूँ। वो भी कहता है तू भी बात ठीक कह रहा, चल तेरे साथ ही मैं चलता हूँ।
तो ऐसे उसको साथ बिठा लो, उसको अपने साथ ले जाओ। घूमने जाऊंगा तो घूमने सवेरे मॉर्निंग में अमृत वेले के बाद सब वो अब एक मुरली पढ़ने के फिर घूमने निकल जाता हूँ करीब 5 सवा 5 बजे। फिर मैं बाबा को कहूंगा चलो बाबा फिर साथ में घूमते हैं, 100 मीटर घूमेंगे, बात करेंगे एक दूसरे से। यूज करो ना, उसको मित्र बना लो, उसको दोस्त बना लो, उसको बॉयफ्रेंड बना लो, उसको अपना फादर बना लो, उसको अपना मदर बना लो, जो बनाना है बना लो। क्या दिक्कत है? प्यार से बात करो, उसके साथ अनुभव करो। हॉस्पिटल में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तब आप क्या योग लगाते हैं? तो मैं कहता हूँ भाई मरीज टेबल पर है, उसको ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, मैं भी आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो, तो वो भी कहेगा भाई ये कौन सा डॉक्टर आ गया, ऐसा कौन सा है, वो तो डर के ही भाग जाएगा। लेकिन बाबा को साथ रखते हैं तो हमेशा एक संकल्प लेके चलता हूँ कि बाबा ये हाथ उस पर चलवाना जिसका इनके द्वारा कल्याण होना हो। और बाबा मैजिक करता है। कई कई 4 4 घंटे 5 5 घंटे की सर्जरीज प्लान होगी, मैं बाबा को लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ बाबा आपको करना है सब चीजें, बस आराम से सवेरे संकल्प लिया, उसके बाद जाके वहां बाबा मैजिक क्रिएट करता है। 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, हर चीज ऐसे लगता है जैसे वो गाइड करता जा रहा है, वो अंदर से बोल रहा है, क्योंकि वो स्थिति बहुत हाई हो जाती है, वो कनेक्ट बहुत हाई हो जाता है। जब हमारी इंटेलेक्ट बहुत प्योर है, जब हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल है, तो कैसा होगा? ऑटोमेटिकली हमको अनुभव होता रहेगा। तो ये अनुभव की शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा ने 2008 में मुरली में क्या कहा था? बाबा ने यही कहा था कि बच्चों को हैरानी होती है नवंबर की मुरली में कि बच्चे बाबा को यूज नहीं करते हैं, यूज ही नहीं करते। बाबा तुम यूज तो करो बाबा को, बाबा की चाबी, बाबा का नाम, बाबा की ब्यूटी। भगवान है कोई मजाक है? इट्स नॉट अ इजी थिंग, ये तो कमाल, इट्स अ मैजिक। भगवान क्या क्या नहीं कर सकता, कैन डू एनीथिंग। तो इस प्रकार से जब हम बाबा को यूज करते हैं वो मैजिक हमारी लाइफ में करता है। दैट हाउ हमें बाबा को यूज करना है। तो ऐसे ही लाइफ अलग अलग तरीके से चलती रही, अलग प्रकार की स्थितियां, तो पूरे दिन दिनचर्या में हम बाबा को लेके चलते हैं। और एक चीज हमेशा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे समय पे कर्तापन का भान नहीं है। बाबा मैंने लेक्चर बहुत अच्छा दिया, बाबा इतने सेवाधारी बन गए, इतने बच्चे बाबा के बन गए। बहुत क्लियर असूल है कि बाबा कहता है ये सब प्रभु प्रसाद है ना। वो गधे की कहानी सुनी है ना, गधे को ले जा, गधे एक मूर्तिकार होता है, बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसको, देवता की मूर्ति बनाकर एक गांव से दूसरे गांव ले जा रहा होता है। तो सब लोग उस देवता की मूर्ति को देखते हैं, तो गधे के ऊपर जा रही होती है तो उसके ऊपर माला चढ़ाने लगते हैं। तो 2 कदम गधा चलता है, फिर रुक जाता है कि लोग माला चढ़ाएंगे, फिर माला चढ़ाते हैं, फिर 4 कदम आगे चलता है, फिर माला लोग चढ़ाते हैं। बहुत खुश होता है गधा, कमाल है मेरी महिमा हो रही है। तो जब वो दूसरे शहर पर पहुंचते हैं, वो मूर्ति बेच देता है जो मूर्तिकार है। अब वापस आने लगते हैं तो उसी गधे को लेकर वापस आता है। अब गधे को तो आदत पड़ गई थी हर 2 2 कदम में रुकने की, तो वो 2 कदम में रुकता है कि लोग आके मूर्ति पर मेरे ऊपर माला चढ़ाएंगे, लेकिन मूर्ति तो जा चुकी थी, तो उसको तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। तो यही आज मानव की हालत है कि जब हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो बाबा कहता है तेरे बस की क्या है, तू अगर होता तो तू तो हार्ट स्पेशलिस्ट बना रहता, जब मैं आता हूँ तो तेरी जिंदगी में मैं मैजिक क्रिएट कर देता हूँ। और आज बाबा यही मैजिक क्रिएट कर रहा है। तो जब हम प्यार से कोई कहते हैं, हम कहते हैं बाबा इस रथ को, इस शरीर को यूज कर लेना, आपका एक एक हड्डी हड्डी इसका आपके कार्य में आ जाए। तो जब इतनी शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना होती है तो बाबा फिर आपके लिए रखवाली भी करता है, वो आपके लिए बैकबोन बन जाता है। ऐसी इलनेसेस भी खूब आई। अब आप देखिए कि परिवार इतना पावरफुल है। 2002 में जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, तो उस समय में मेरा वेट कम होने लगा, बीमारी आने लगी, थकान होने लगी, मेरे ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा एक मास डायग्नोज हुआ। उसके बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, सर्कुलेटेड हैं अलग अलग जगह पर, बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी और चैनल्स पर भी हैं। तो उस पर पूरा वो हुआ। 18 19 ड्रग थी उस समय, उसमें से 18 ड्रग मेरे ब्रेन पर असर ही नहीं कर रही थी। रोज 1 1 मिलीमीटर पर रोज आके मुझे इंजेक्शन लगते थे, जिसके कारण मेरी हियरिंग उड़ी, कितनी और मुझे दर्द होता था, लेकिन दुख की महसूसता कभी नहीं हुई। दर्द होता था, सुई चुभने का, सब चीजों का दर्द होता था, कष्ट होता था, लेकिन दुख मैंने कभी भी महसूस नहीं किया, क्योंकि बाबा एक प्रोटेक्शन की तरह मुझे रखता था। 14 14 गोलियां रोज सवेरे उठकर मॉर्निंग में खाना, 2 2 3 3 साल तक खाना। 2005 में मैं जब बाबा के पास, अव्यक्त बाबा के पास 30 मार्च को मिलने गया, बाबा ने स्पेशली बुलाया, स्टेज पर बुलाया, और बड़े प्यार से बाबा ने, जैसे बच्चा होता है ना, तो मैं बाबा के पास जाके ऐसे झुक गया। कभी मैंने किया नहीं था, बहुत बारी मिला बाबा से, लेकिन ऐसे नहीं किया था। और जैसे ही मैं झुका तो बाबा ने बड़े प्यार से अपना राइट हैंड लिया, इधर मास था तो बाबा ने हाथ पर ऐसे रखा बड़े प्यार से, और बाबा ने सेब देकर बोला कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती है, और बाबा के बच्चे हमेशा
सेफ रहते हैं। मिल गया वरदान। 2 महीने बाद 20 जून को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के अंदर सारे मांस को निकाला, बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ी दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, सब, ये तो बाबा तेरा डॉक्टर है, तेरे लिए क्या सब कुछ तेरे लिए बढ़िया, बाबा तेरा सब कुछ ठीक करता है। और बिल्कुल ठीक मैं हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे 6 महीने बाद मेरे ब्रेन में एक और मांस आ गया, लोअर ब्रेन में। उसको ऑपरेट नहीं कर सकते थे, दवाइयां मैं पूरी खा रहा था। अब उस समय मैं क्या करता? उस समय फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब क्या करूं, तो गुलजार दादी ने बड़े प्यार से बुलाया मुझे। अभी आपसे मैं बड़ी सीक्रेट बात शेयर कर रहा हूँ। दादी ने बोला, कहा कि मोहित स्पेशल योग करो इसके लिए। स्पेशल योग करके दादी ने कहा पानी को भी उसके अंदर माखी, दादी माखी बोलती थी शहद को, उसको रखो और उसको रख के रोज बाबा के सामने जाकर बैठो और इसको साकाश दो कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 2005 से 2006 अप्रैल तक मैं लगातार ये अभ्यास किया, रोज चार्ज करना। ऐसा नहीं पानी को ले जाके रख दिया अपने आप चार्ज हो जाएगा, नहीं, बैठ के करना और उसको पावरफुल वाइब्रेशन संकल्पों की अपने मन को देना। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल बाद जब ब्रेन स्कैन हुआ, वो मांस गायब का गायब, नाम निशान रत्ती भर भी वहां पर नहीं, बिल्कुल। तो साइंस एक तरफ कर रही है, बाबा का मैजिक दूसरी तरफ काम कर रहा है। मन की संकल्पों की शक्ति आज भी, हम ब्राह्मण आत्मा है, दुनिया की तो बात छोड़ दो, हम ब्राह्मण होते हुए भी हम उसकी संकल्पों की शक्ति को समझ नहीं सकते, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। परमात्मिक शक्ति को अगर हम अपने एक एक संकल्प में डालें तो वो एटॉमिक पावर क्या है, वो सुपर पावर है, वो क्या से क्या नहीं कर सकती। इतनी शक्ति हमारे एक एक संकल्प, हमारी धारणाओं के अंदर है, हमारे विश्वास के अंदर है। और क्यों फर्क होता है? कारण एक है विश्वास, प्यार और विश्वास। चेक करते जाओ, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 10-20 धारणाएं चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, 10 क्लासेस नहीं, आप ये चेक करो बाबा से प्यार कितना है, मेरा बाबा से स्नेह कितना है। वो स्नेह मेरे जीवन में परिवर्तन और धारणाओं का आधार है और कुछ भी नहीं है। और आपको बताऊं, आप सोचते होंगे कि क्या क्या है, मैजिक सुनने होते हैं कि मैं 2010 में जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, परमानेंट सिलेक्शन, इट्स अ वेरी टफ इंटरव्यू, मेरे को परमानेंट जॉब मिली। तो मुझे जो पोस्टिंग था, मेरा पोस्टिंग ऑर्डर हटा के मुझे एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया। अब मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, मल्टीपल चीजें चल रही थी, तो मैंने बोला कि भाई मेरे को इधर से मत हटाओ। मेरे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से बात की, हमारे हॉस्पिटल से रिकमेंडेशन गई, 16 लेटर गए। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने भी आईएएस ऑफिसर को बोला कि इनको वापस पोस्ट करो, उसने हमारी पोस्टिंग चेंज नहीं की, उसने फाइल पे लिख दिया ये व्यक्ति यहीं पर ही जाएगा, क्योंकि अच्छे ऑफिसर है, दूसरे हॉस्पिटल को बिल्ड करना है। 6 महीने तक हम लोगों से अप्रोच लगाते रहे, सब कुछ करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। 20 दिसंबर को मेरा मधुबन जाने का टाइम था, 2010 में। हम लोग मधुबन चले गए, बाबा के कमरे में गया, प्यार से बाबा को बोला कि बाबा जा रहा हूँ वापस, आके इस हॉस्पिटल को छोड़ना है, दूसरे हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगा, बट अंदर से एक शुभ इच्छा है कि अगर मैं इधर कंटिन्यू करूं, बट कह के मैं चला गया। फिर 1 हफ्ते बाद, 4-5 दिन बाद मैं थर्सडे के दिन वापस आया। थर्सडे को ही आके हॉस्पिटल में घूम रहा था, तो मुझे बस ऑर्डर ही कलेक्ट करना था दूसरे हॉस्पिटल जाने का। तो मुझे फोन आया मिनिस्ट्री से कि सर आप मिनिस्ट्री आ जाइए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर आपका ऑर्डर आपके ही हॉस्पिटल के लिए हो गया। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया, 6 महीने में ट्राई कर रहा था, तब तो हो नहीं रहा था। कहते हैं सर आप अभी गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद विदिन 2 डेज जो आईएएस ऑफिसर आपके काम में अड़ंगा लगा रहा था, उसका ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश हो गया और दूसरा ऑफिसर आया, उन्होंने 1 दिन में आपको ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा वाह बाबा कमाल है आपकी। 6 महीने दुनिया के आगे अप्रोच लगाता रहा, तो 2 बुझाधारियों के चक्कर में फंस गया। जब 1000 बुझाधारी की याद बाद में आई तो बाबा कहता है तू भी पहले भटक ले, तेरे को चैन नहीं आता, तू पहले इधर उधर मुंह मारता रहता है, कर ले तेरे को जो करना है, आना तूने फिर मेरे पास ही है। फिर मैं बाबा के पास गया तो आंखों में आंसू। मैंने कहा बाबा कमाल है आपकी। तो बाबा ने करना तो है, लेकिन वो कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा प्यार कितना है उससे। ऐसे ऐसे बाबा मैजिक करता है। तो एक आप देखो, कोई किसी को पता नहीं है, 5 डेज में सारा खेल होके सब चीजें खेल पलट जाती हैं। तो छड़ी उसके हाथ में है, परमात्मा है, वो कार्य किसी से भी करा सकता है। वो कहता है वो मेरे हाथ में, तेरे को नहीं दिमाग लगाना, जब तूने मुझे बोल दिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई लोग कहते हैं ना आपने मेरे ऊपर छोड़ दो जी, अब बिल्कुल। तो परमात्मा के पास गए, उसे बोला छोड़ दो उसके ऊपर, अब वो आगे अपना कार्य स्वयं करेगा। अगर कल्याण होगा तुम्हारा कार्य सफल होगा, अगर कल्याण नहीं है तुम्हारा कार्य कोई नहीं होगा। तो मैं बाबा को हमेशा एक बात बोलता हूँ, बाबा अगर आपको ये ठीक लगता है तो ये कार्य जरूर करा देना।
तो ऐसे ऐसे हजार भुजाधारी बाबा को सदा अपने साथ रखो। देखो कितने प्यारे प्यारे गुण हैं। हर एग्जाम्पल से जो मैंने सीखा, बाबा हमें प्यार करता है, बाबा हमें शिक्षाएं देता है, कठिन परिस्थितियों में बाबा हमारा बैकबोन है, बाबा हमें धैर्य रहना सिखाता है। जैसे हमारा एक बुक घूमी, हमारा लगेज घूमा, तो बाबा धैर्यता की शक्ति हमको देता है। जब हमारी बुक जाती है तो बाबा कहता है साक्षी दृष्टा हो जाओ, कोई बात नहीं, तेरा कल्याण है उसके अंदर, तू क्यों चिंता करता है, तेरे लिए सब कुछ बढ़िया होगा। और बाबा फिर हमें बोलता है कि वफादार, फरमान बरदार, सदा बाबा के साथ ऑनेस्ट और दिल से सच्चे रहो। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम रोज अपनी दिनचर्या को सेट नहीं करेंगे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, परिवार के अंदर हर चीज में बाबा पहले, बाबा पहले, हर चीज में बाबा को आगे रखना है। आप करके देखो ये चीज, प्रोफेशनली, पर्सनली, क्या क्या मैं आपको बताऊं। और मजेदार बात, 2016 में मंडे का दिन था, तो मंडे के दिन में ऑपरेशन थिएटर होता है, मैं गया। 2016 के दिन अक्टूबर का दिन नहीं, अगस्त का दिन चल रहा था महीना, तो मैं गया तो मुझे फोन आया, कहते हैं क्या, मैंने कहा, कहते हैं भाई पार्लियामेंट से है, आपको पार्लियामेंट में पोस्ट कर दिया है और वहां आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा भाई मैं एमएसपी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे आपने पोस्ट कर दिया, आपने मुझसे पूछा नहीं और आपने पोस्ट कर दिया, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। कहते हैं सर मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है, पार्लियामेंट में आपको 2 दिन 3 दिन के लिए ज्वाइन करना है, आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। मैंने अपने हेड को फोन किया, मैंने मिनिस्ट्री फोन किया, मैंने कहा आप मुझे कैसे पोस्ट कर सकते हैं मुझसे पूछे बिना। तो सब जगह मैं ऐसे करता रहा। फिर मेरे थोड़ी देर बाद ही मेरे मन में संकल्प आया, जब मैंने मदर से बात की कि बाबा कुछ कर रहा है तो कल्याणकारी होगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। 1 हफ्ते तक मैंने ज्वाइन नहीं किया। 1 हफ्ते बाद मैंने सैटरडे को ज्वाइन किया। अब आप सोचो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एज अ चीफ कार्डियोलॉजिस्ट वहां पे ज्वाइन करना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो मैं वहां पर जाके बैठा, आराम से प्यार से बैठना है, लोगों से मिलना आरंभ हुआ, बात आरंभ हुई। लंच के टाइम में बैठते थे, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, लोग वीआईपी भी आते जाते थे। अगस्त में मैंने ज्वाइन किया और आप बिलीव नहीं करोगे, अक्टूबर 24 को हमने फर्स्ट प्रोग्राम लेक्चर दिया बाबा का वहां पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर। मैजिक है। अब हमारी दृष्टि क्या है, हमारी दृष्टि सामने देख रही है, लेकिन बाबा की दृष्टि क्या देख रही है, बाबा की दृष्टि कहीं और देख रही है। वो ये देख रहा है कि इस रत्न को, इस बच्चे को मैं कहां पर यूज कर सकता हूं, ये कहां के लिए केपेबल है। तो बाबा की दृष्टि हम नहीं देख सकते, हम छोटी दृष्टि में फंस के अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जब बाबा को हम अपना बना लेते हैं तो वो चीज हमारे लिए मैजिक क्रिएट करती है, वो चीज हमारे लिए वंडरफुल क्रिएशंस क्रिएट करती है। तो ऐसे ही वहां पर में लेक्चर हुआ, 1 हुआ, 2 हुए, अनेक आत्माओं की सेवा हुई। आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, कई लोग आएंगे तो कमरे से बाहर ही अंदर आ जाएंगे, कहेंगे भाई डॉक्टर साहब काम नहीं है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो एक्टिव हैं अभी भी कहेंगे एनर्जी आती है यहाँ से, यहाँ पे ऐसा लगता है कोई चीज खींच रही है हमको। क्यों? क्योंकि बाबा को साथ लेके चलते हो। हमारी शक्ति तो नहीं है ना, बाबा की वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल है। तो जब आप अपने जीवन में, आपका जीवन बाबा को दिया है, तो बाबा आपके लिए क्या क्या नहीं करेगा, बाबा सब कुछ आपके लिए करेगा। ये जीवन ही परमात्मा को देने का अर्थ है कि बाबा आपके तन मन धन, आपके जीवन में हर प्रकार से आपको यूज करता चला जाएगा। ये है अगेन प्यार और अनुभव का आधार। और मैं कभी कभी अपना सिक्योरिटी बैज भूल जाता हूँ, पार्लियामेंट में एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन बाबा का बैज लगा होगा तो आपको पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जो बैज आपने पहन रखा है इसके द्वारा तो आपको पूरी पार्लियामेंट में अलाउड है, आपको हम कभी भी नहीं रोकेंगे। किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है। जहाँ बड़े बड़े लोग और नेता हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी, हमें देख के कि ये बाबा के बच्चे हैं, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, बाबा हर जगह प्यार से करेगा। तो इन बातों को रोज देखना कि मेरा ज्ञान, मेरा बाबा से योग, अमृत वेला कैसा है। रात को कई लोग बोलेंगे नींद नहीं खुलती, मैं कहता हूँ क्या प्रॉब्लम है, रात को जाओ, अगर सवेरे उठने में दिक्कत है बिस्तर को बोल दो। मैं रात को बिस्तर को बोल देता हूँ, देख भाई ये मेरा और तेरा जो साथ है ये 3 घंटे या 4 घंटे का, इससे ऊपर कोई रिलेशन नहीं है आपका। मैं प्यार से आके लेटूंगा इस पर, बाबा के पास जाऊंगा, अब बिना अलार्म बजे 2:45 खट 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 अपने आप उठती है और नींद उठ के खड़ा होता हूँ। बड़ा सिंपल, कभी 3 बज जाते हैं, लेट हो जाते हैं तो 3:15 3:30 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सहज पुरुषार्थ करो, इजी पुरुषार्थ करो, बाबा को साथ रखकर करो, दिल से करो। ये हमें बड़ी दादियां बाबा सब ये सिखा के गए, इतना प्यार से उन्होंने सानिध्य दिया। जगदीश भाई साहब आप देखो, अंतिम समय में लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिलने गया था 2001 में, तो भाई साहब ने बहुत प्यार से बुलाया। और जानते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में जो ऑलमोस्ट अपने अंतिम समय पर है, क्या बोला मुझे, कहते हैं मोहित तू अमेरिका जा रहा है। मैंने कहा जी। कहते हैं जब तुम एरोप्लेन में बैठते हो ना तो एरोप्लेन में उठ के कान सुन हो जाते हैं, तो तुम डरना नहीं, कान में रुई लगा लेना।
आप सोचो जिस व्यक्ति की तबीयत इतनी खराब है वो क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। कहते हैं वहां पे फ्रूट मिलेंगे, दूध मिलेगा, ले लेना, भूखे मत रहना। और मोहित भाई तुम बाबा को साइंस के हिसाब से प्रत्यक्ष करोगे। मेरी दुआएं हैं। घंटे घंटे भाई साहब से हम बात करते थे उनके पास जाकर। जगदीश भाई साहब जो 5 मिनट शायद किसी को ना मिलते हो, हम घंटे घंटे बात करते रहते थे, बैठे रहते थे उनके पास। ऐसी ऐसी शिक्षाएं उन्होंने हमारे जीवन में निहारा, प्यार किया इतना प्यार से। तो ये सब हम क्या तो रिटर्न करेंगे, क्या कर सकते हैं हम उनके लिए। लोग कहते हैं आपने ये किया वो किया, हमने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो बाबा ने हमारे जीवन में हमारी झोलियों को भरा। क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल देने का समय है इस समय। हर आत्मा को केवल दो, दिल से दो, प्यार दो, दुआएं दो, जिसको जो चाहिए उसको देते जाओ, जैसा चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए उसको देते जाओ। बस दिन और रात दो और बाबा की दुआएं आपको स्वतः ही ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। तो देखो संगम का भाग्य है। मैं तो ये कहता हूँ वो 14 वर्ष का वनवास था, बाबा ने हमको 14 महीने की अपॉर्चुनिटी दी। वही कॉन्ट्रेरी अगर आप कोरिलेट करोगे, मार्च से लेके मई एंड तक पूरे 14 महीने हो जाते हैं। तो पुरुषार्थ हमने किया, अपनी स्थिति बनाई, अपना वंडरफुल लाइफ हमने लीड किया और बाबा आगे भी बढ़ाता जा रहा है। और निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल स्वच्छ मन से जब हम प्यार से बाबा को लेकर चलते हैं तो बाबा हमारे हर वाणी, हमारे संकल्प, हमारे कर्म के द्वारा बाबा सब सेवा कराते चले जाता है। जहां पे जाओगे, स्पाइन की इलनेस हुई, स्पाइन की सर्जरी हुई, वो बाबा ने बड़े प्यार से निकलवाई। कितने एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या मैं आपको नहीं सुनाऊं। आपके साथ दादियों के साथ एक्सपीरियंसेस, पापा कैसे रहते थे, दादियों के साथ अंग संग कैसे रहते थे। गुलजार दादी को कैसे हम एरोप्लेन चार्टेड में लेके गए जब दादी की तबीयत खराब है, उनके साथ वहां पर रहना, उनके साथ वहीं पर सोना, नीचे सोफे पर सो जाना। ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो दादी के साथ बैठकर हंसना, खेलना, कुछ कुछ, मतलब ये सब हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमको उनकी शिक्षाएं, उनका प्यार सदा हमको जीवन में आगे बढ़ाता रहता है। तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि ढेर बातें हैं, लेकिन केवल एक चीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग कितना समय से सुन रहे हो। मुझे भी आज ही ज्ञात हुआ कि इतने समय से फादर ही बता रहे थे, बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, अनुभव सुनते हैं, लेकिन आप सोचो कि ऐसा जीवन कितना सुंदर होगा जहां आप अपने जीवन के अनुभव स्वयं बाबा के साथ बनाते रहे। दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेना जरूरी भी है, लेकिन ये समय है कि बाबा हमारे साथ है, और है सच में। मैं आपको बता रहा हूँ ये समय है जो हर पल हर कदम बाबा आपके साथ है। जैसे हम कहते हैं ना, संकल्प सिद्धि का वरदान है इस समय। अगर आपका संकल्प पवित्र, श्रेष्ठ, बाबा कहता है सिद्ध, तथास्तु। ये समय है वो, केवल स्थिति और मन जो है बहुत प्योर चाहिए। योग के दो ही आधार है, खुशी और हल्कापन। खुश है बाबा को पाके और व्यर्थ नहीं है तो उड़ते रहेंगे, सहज उड़ते रहेंगे और सबको उड़ाते रहेंगे। यही हमारे जीवन का लाइफ है, यही हमारे जीवन का तत्व है। तो बाबा को साथ बना के रखो। बाबा को स्पेयर व्हील की तरह यूज नहीं करना है, बाबा को स्टीयरिंग व्हील की तरह। हर पल बाबा मेरे साथ है, बाबा चल रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा बैठ रहा है, स्नान कर रहा है तो बाबा इस मंदिर को निला रहा है, बाबा चलो वहां पर चलते हैं। बाबा आपको हर पल अपने साथ का अनुभव कराएगा और आप देखेंगे कि एक एक पल जो है आप इंजॉय करोगे। वो सतयुग तो जब आएगा आएगा, जैसे भी आएगा आएगा, लेकिन उस सतयुग की भासना इस समय करनी है। देखो 5000 वर्ष कल्प के अंदर केवल 100 वर्ष का समय है जो परमात्मा आपके साथ रहता है, और उस 100 वर्ष में भी सारा बीत चुका है, थोड़ा ही समय बचा है। और उस समय भी अगर हम परमात्मिक अनुभूति और भासना अपने साथ नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसी शुभ भावना के साथ, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ मैं समझता हूँ आप सब तो बाबा के अनन्य रत्न हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फ्लाइंग एंजल्स हैं। लेकिन मैं भी जब अपनी पुरानी स्मृतियों को लाता हूँ तो मेरी तो आंखें भर आती है। मैं कहता हूँ बाबा, आज भी मैं शाम को जब घूम रहा था तो मैं ये सोचता आपने कितना दिया बाबा, आपके तो मैं धन्यवाद करूं, क्या करूं, जीवन क्या होता। और आपने कहाँ से कहाँ यूनिवर्सिटीज, कहाँ सवेरे दोपहर शाम टाइम ही नहीं है, कभी कहीं पर। आज सोचूंगा ये होगा, उसी समय आएगा कि आज यहाँ जाना है। वाइस चांसलर्स है, मिनिस्टर्स है, कहाँ लाके बाबा बिठा देता है, जिनके आगे लोग सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे नंबर 1 VIP है, और उसमें हमें ट्रंक कॉलिंग, डायरेक्ट कॉलिंग नंबर दिया है। कहते हैं बच्चे कोई सेक्रेटरी बीच में नहीं, उठो सीधे फोन लगाओ, बाबा से बात करो और अपना कार्य सिद्ध कर दो। तो ऐसे अनुभव और अनुभवी सभी बाबा के बच्चों को, चाहे यहाँ पर है, यूट्यूब पर है, जहां पर भी है, प्यार, बस केवल प्यार की भावनाएं बिखेरते जाओ, लुटाते जाओ। हर एक को जो भी है उसको इतना स्नेह दो
कि वो स्वतः ही बाबा का बन जाए। इतना प्यार दो उसको, संभालो अपने पास। ऐसे ऐसे अनुभव अपने जीवन में रखने हैं। तो फिर कभी और बैठेंगे तो और आपको बातें सुनाएंगे यज्ञ की, ऐसी चीजें जो शायद आपके रोटे खड़े कर रहा है, जो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हमने जो देखे हैं आंखों सामने। छोटे छोटे जब बच्चे होते थे हम लोग, कैसे कैसे प्यार से दादियों का हाथ पकड़ के जाना, दादियों के साथ पिकनिक मनाना, भाई साहब हमको सी ऑफ करने आ रहे हैं ऐसे टाइम रुमाल के साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। तो वो सारी चीजें बचपन से हम लोगों ने बहुत प्यार से देखी है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने सोचा आज कुछ कुछ आपको भी इसका स्वाद चखाते हैं। और मेरे को लगता है कि जब मैं इनके बारे में सुनता हूँ तो मेरा अपना निश्चय, मेरा अपना प्यार बाबा से और बढ़ जाता है। बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा का, आप सब बच्चों का, सब बाबा के अनन्य रत्नों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई, थैंक यू। बाबा बाबा और बाबा, और क्या चाहिए। मुझे एक अव्यक्त महावाक्य याद आ रहे हैं कि बाबा ने कहा, जो आत्माएं संगम युग पर भगवान पर अपना आधिपत्य जमा लेती है, उन आत्माओं को द्वापर युग में भी महसूसता होती है कि भगवान उनकी हर बात सुनता है। तो आपने भगवान पर अपना आधिपत्य संगम युग में जमा लिया है, तो द्वापर युग में फिक्स हो गया कि भगवान आपकी सुनता रहेगा, ये आपको भी महसूसता होगी। तो आज यकीनन सभी ब्राह्मण आत्माओं को पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह बढ़ेगा, और भगवान को यूज करने की विधि मैं कहूँगा आपके अनुभव के द्वारा भाइयों बहनों को सीखने को मिलेगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा। और मैं जरूर चाहूंगा कि आपका एक दूसरा सेशन हो, ताकि मैं समझता हूँ आज तो चखा चुकी हुई थोड़ी, लेकिन फिर और दादियों के साथ की बातें तो विस्तार पूर्वक है आपके पास, तो वो जरूर एक सेशन होना चाहिए। मैं समझता हूँ पूनम बहन, आप क्या सोचते हैं? ठीक है ना पूनम बहन? बिल्कुल। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप और बाप कंबाइंड स्वरूप डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, आपने जो कमाल कर दिया, बाबा को कोई कसर आपने नहीं छोड़ रखी। और लगता है कि बहुत जल्दी आप जो VIP के पार्लियामेंट में जाते हो, इसमें उन सबसे मिलते हो, जरूर आपके द्वारा बाबा कोई ना कोई चमत्कार काम दिखाएगा। ऐसा शुभाव आपके लिए आ रहा है। थैंक यू शांति। से सुभाष भाई भी आए हैं आपको मिलने के लिए। सुभाष भाई। मोहित भाई, ओम शांति। एक दिन वो इनकी सिस्टर है मोनिका बहन, वो भी बहुत अच्छे अनुभव, उसके भी एक बार उनको भी बुला लेना। और मोहित भाई और मोनिका बहन बचपन में बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा करते थे मधुबन में, तो दादी जी भी बहुत प्यार करती थी उनको। हम लोग भी छोटे थे तो देखते थे। तो छोटे छोटे बच्चे हर साल जब भी आते थे ना, कुछ स्पेशल ड्रामा बना के आते थे, तो सब मधुबन निवासी बहुत प्यार करते उनको, अभी भी करते, और जब छोटे थे तभी बहुत प्यार करते थे। और हमारे तो खास प्यारे है सारा परिवार। हमारे मोहित भाई तो हमारा खास दोस्त है, जब भी आएंगे बिना मिले, वैसे तो भोजन के लिए तो आना ही पड़ता है, तो साथ में मिलना भी होता है, अच्छी अच्छी सेवाएं बातें करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मोहित भाई, आप अच्छी अच्छी बातें सुनाए, हमें बहुत खुशी हुई, और सबको इसका अच्छा अच्छा अनुभव भी करेंगे। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू भाई। हम एक आपका दूसरा सेशन जरूर रखेंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि ये कईयों को एक क्वेश्चन अराइज अपने मन में हुआ होगा, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है वो डिमांडिंग है, उसमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला नहीं है। तो जैसे आप ठीक है सवेरे मुरली सुन के पढ़ के जाते, दैट्स फाइन, लेकिन दिन भर में आपको मुरली के लिए चिंतन करना, उसकी गहराई में जाना, वो समय आप कैसे ढूंढ निकालते हो? तो जैसे पूरा भी दिन आपका शेड्यूल होता है, मॉर्निंग के अंदर जब मैं ऑपरेट भी करता हूँ या हॉस्पिटल में बैठता भी हूँ, तो ऑपरेशन थिएटर में जब फ्री होता हूँ मैं, तो मेरा मेडिटेशन म्यूजिक हमेशा चलता रहता है। एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो 5-5 मिनट भी, 4-4 मिनट भी उस स्थिति में बैठ जाना, कभी 500 स्वरूपों की ड्रिल कर लेना, कभी फरिश्ता की ड्रिल कर लेना, कभी उन पॉइंट्स को लेकर मंथन कर लेना, वो बहुत हेल्प करता है। और रात के समय सोने से पहले अव्यक्त मुरली का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ लेना, और मॉर्निंग में उठकर उस पोर्शन को पढ़ना या रिवाइज करना, ये बहुत स्थिति को पावरफुल बनाता है। तो जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्राप्तियां भी हमारे लिए बहुत पावरफुल और वंडरफुल हो जाती है।
तो ये बहुत सहज है। बाबा ने परसों संडे की मुरली में बड़ा क्लियरली बता दिया कि छोटा छोटा पुरुषार्थ आप करते जाएंगे, छोटी छोटी चीजों का। बाबा ने कहा बहुत समय नहीं निकालो, अगर एक पल भी मिलेगा उसका भी मंथन करोगे तो बहुत हो जाएगा। 1 पॉइंट और 1 सेकंड वो भी बहुत है। तो इससे बहुत आनंद आपको आएगा। That's all, very simple। ये बैलेंस है, केवल बैलेंस है। आप सब कुछ करते हुए भी बहुत इजी रह सकते हो, और आप कुछ नहीं करते हुए भी कह सकते हो बहुत बिजी है, बहुत हेक्टिक जा रहा है। तो बाबा ये बैलेंस हमारे मन में क्रिएट करा देता है। देखिए प्यारे साथियों, जब इतने सफल डबल डॉक्टर को ये समय मिल सकता है बीच बीच में, तो मैं समझता हूँ हम में से इतने बिजी कोई नहीं होंगे। तो ये सार रूप में कहा जाए तो बात अपने अटेंशन की होती है, शायद समय की नहीं है, बात अटेंशन की है। और उतना तो समय हम सबके पास होता है कि हम गहराई में जा पाए। तो ये एक्सक्यूज भी हम करना छोड़ दें, यही आज के अनुभव से हम सीख लेते हैं। बहुत अच्छा। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में मोहित भाई बैठते हैं, आप सबको दृष्टि दें, फिर पूरा करेंगे। ठीक है पूनम बहन जी, इजाजत है, पूरा करें। ओके, धन्यवाद। बाबा ही बाबा, लबों पे है सरगम। बाबा हमारे संग संग है हरदम। बच्चे कह के गले से लगाया, खुशियों से अपना जीवन सजाया। खुशियों से अपना जीवन सजाया। बाबा ही बाबा, लबों पे है सरगम। बाबा हमारे संग संग है हरदम। बच्चे कह के गले से लगाया, खुशियों से अपना